ने कहा, सबके निंदा जो नर करई, सोई चमगादर होई अवतरई। निंदा सबसे महान पाप है। इस पर एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक महात्मा थे, वो सन्यासी थे। भिक्षा से उनका निर्वहन होता था। सन्यासियों के लिए नियम है कि एक दिन भिक्षा के लिए वो प्रातः काल निकले या दोपहर में, जब वो नियम बनाया हो तो केवल 5 घर में ही भिक्षा मांगने जाएगा। मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, फिर अगले दिन उसी समय पर वो भिक्षा लेने के लिए गांव में प्रवेश करेगा। एक के दरवाजे पर गए, बोले अलख निरंजन। जो ही आवाज लगाए, वो घर बहुत संपन्न व्यक्ति का था। दरवाजे पर घोड़े हाथी थे। उसी समय एक घोड़ा लीड कर रहा था। घर का मालिक सोया हुआ था। अलख निरंजन की आवाज सुनकर के उसकी नींद टूट गई। उसे बड़ा क्रोध आया। उसी समय घोड़ा लीड कर रहा था, अपने नौकर को बोला, जो दरवाजे पर आवाज लगा रहा है उसको लीड ले जाकर के दे दो। क्योंकि वो उसकी आवाज से अलख निरंजन से रुष्ट हो गया था, इसलिए कि उसकी नींद टूट गई थी, खलल हो गया था। क्योंकि वो सामंत है, वो समृद्ध है, वो धनवान है। वो किस सन्यासी की बात क्या समझ सके। नौकर तो बेचारा नौकर है, पराधीन है। लीड उठाया, महात्मा की झोली में डाल दिया। महात्मा बोले, या प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है, आज यही मेरे भाग्य में था। चलो, आपको उपवास करने की इच्छा है तो कोई बात नहीं। आ गए अपने आश्रम में। लीड को आश्रम के बाहर रख दिए। 6 महीने बाद, गर्मी का दिन है, खूब ही सुंदर देदीप्यमान शरीर है, एकदम राजकुमार, कीमती वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक घोड़े पर बैठा हुआ नौजवान आया आश्रम के पास और महात्मा से बोला, महाराज, हम घंटों इस धूप में चलकर आ रहे हैं, आपके आश्रम में पानी है? हाँ बेटा, सामने कुआं है, बाल्टी रखी हुई है, वहां पानी निकाल लो, हाथ पैर धो लो, आओ मैं जलपान करा देता हूँ, थोड़ी देर तक वृक्ष की छाया में विश्राम कर लो, फिर तुम प्रस्थान करना। जब वो हाथ पैर धो करके आया, पानी पिया, पेड़ के नीचे बैठा महात्मा के सानिध्य में, तो देखा कि बगल में एक पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। वो घोड़े के लीद का पहाड़ था। वह धनवान व्यक्ति चिंतित हुआ। न घोड़ा, न हाथी, न कोई पशु, फिर भी इतना टीले के समान छोटा सा पर्वत सा दिखने वाला घोड़े के लीद का यह संग्रह कहां से हुआ यहाँ? महात्मा से पूछा, महाराज जी, आप तो घोड़ा रखे नहीं हो, तो ये लीद कहां से? बोले, बेटा, आज से 6 माह पहले किसी ने मुझे भिक्षा में लीद दे दी थी। हम महात्मा हैं, हमें जो वस्तु मिल जाती है हम उसका तिरस्कार तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, इसी में तो हम जीते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पास होती नहीं, तो भगवान की कृपा से लीद ही प्राप्त होने के कारण मैं अपने आश्रम के बगल में रख दिया हूं। पूछा कि जिसने लीड दिया था इतना सारा दिया था? बोले, नहीं बेटा, जैसे अच्छे कर्म छोटे होते हैं, बढ़कर के विशाल हो जाते हैं, वैसे बुरे कर्म भी प्रारंभ में छोटे होते हैं, बढ़कर के बड़े हो जाते हैं। उसका थोड़ा सा दिया हुआ लीड बढ़ करके इतना हो गया। चिंतित हुआ। थोड़ी देर बाद अनमयस्क होकर पूछा, महाराज, लीड का क्या होगा? बोला, बेटा, जो सन्यासी मांगने के लिए गया था वो भोजन मांगा था, देने वाला लीड का भोजन दिया, लेकिन यह लीड उस सन्यासी के काम की चीज नहीं थी, इसलिए सन्यासी ने इसे स्वीकार करने के बाद भी उसके नाम पर रख दिया। जो दिया है उसी को खाना पड़ेगा, अगले जन्म में वही खाएगा।
बहुत चिंतित हुआ, हाथ जोड़कर के चरणों में गिरा और बोला कि महाराज कोई उपाय बताइए कि ये लीद न खानी पड़े। महात्मा ने कहा बेटा वो तुम ही हो? बोले हाँ महाराज। देखो कितनी दयालु हो, साधु कितने कृपालु होते हैं, कितनी करुणा भरी हुई है। महात्मा बोले बेटा उपाय बता देता हूं, कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारे नगर के लोग तुम्हारी शिकायत करने लगे। जितनी अधिक तुम्हारी शिकायत होगी लीद कम होता जाएगा। घर गया, अपने पुरोहित को बुलाया, पुरोहित से परामर्श किया। पुरोहित ने कहा एक काम तो हो सकता है कि मेरी बेटी जवान है और तुमको धर्म का भाई मानती है, तुम धर्म का बहन मानते हो, तुम मेरी बेटी को अपने घर में लाओ। गांव वाले तो अकल के उल्लू ही है, दुनिया वाले जरूर कुछ न कुछ इस संबंध में बोलेंगे, तुम्हारी शिकायत शुरू हो जाएगी, तुम्हारा काम बन सकता है। तथास्तु वैसा ही हुआ। गांव के लोग शिकायत करने लगे, देखो पुरोहित की बेटी को अपने घर में बुला करके रखा है। 15 दिन में फिर वह नौजवान उस महात्मा के आश्रम में पहुंचा तो लीद तो समाप्त हो गई थी, लेकिन जितना दिया था उतना शेष था। बहुत खुश हुआ, महात्मा से पूछा महाराज जी काम तो हमारा हो गया, बोलिए हम आपकी क्या सेवा करें? बोले कोई सेवा नहीं है बेटा, जो तुम दिया था वो मूल धन तो अभी बाकी है, वो तो तुम्ही को खाना पड़ेगा। बोला महाराज कोई और उपाय बताइए, तुम अपने स्तर से देख लो कि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा भी है जो तुम्हारे बारे में कुछ कहता नहीं है। जब वो पता लगाया तो एक दाना भूनने वाली होती है ना, दाना चना जो भूनते हैं लोग, ऐसा कुछ है ना आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो उनको गुण कहा जाता है, जो बालू में दाना भून भून करके लोगों को देते हैं। वो एक थी पहुंची हुई देवी, वो अभी तक इसकी शिकायत नहीं की थी। ये रूप बदला, चना लिया और उसके पास पहुंचा। उस देवी का उम्र ज्यादा होने के कारण बोला काकी मेरे चना को जरा ठीक कर दो, भून दो। और बैठा तो बोला कि काकी इस गांव का जो मालिक है वो अपने पुरोहित की बेटी को बड़ा करके रखा है, तुम जानती नहीं हो? बोली जानती हूं, लेकिन लीद तुम्ही को खानी पड़ेगी, मैं नहीं खाऊंगी। वो गांव वाले भले ही खा लें, मैं लीद नहीं खाऊंगी, वो तुम्ही को खाना पड़ेगा। तुम पाप करोगे और तुम्हारा पाप मैं खाऊंगा, क्या समझते हो? अब आप हमारी बात आप लोग समझ गए हैं। जब हम निंदा करते हैं तो यह पाप इतना विशाल होता है कि निंदा से तो मिट सकता है, लेकिन जो मूल धन है वो हमारे ही खाते में आता है, हमारे ही हिस्सा में